हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम कंप्यूटर एजुकेशन एंड जीके है। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर टाइप का वीडियो मिलेगा। सो कीप वाचिंग माय चैनल कंटिन्यू एंड टुडेज टॉपिक ऑन नेक्स्ट पेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एंड इंटरनेट। सो आइए हम आज नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। तो आज आपको नेटवर्क और इंटरनेट कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो कन्वर्ट जो हमारा नेटवर्क है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो आपस में इसमें कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे का डाटा आपस में शेयर करते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जैसे शेयर सोर्सेज फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से आप अपना कुछ भी डाटा ले सकते हैं। क्रिएट फाइल, स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स, कनेक्ट ओवर द नेटवर्क। तो आप 3-4 कंप्यूटर आपस में जोड़ सकते हैं। किसी एक कंप्यूटर में आप डाटा उसका स्टोर कर सकते हैं, सभी कंप्यूटर का, या किसी एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से डाटा आप ले सकते हैं। Connect a printer, scanner or a fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network। आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप प्रिंटर, स्कैनर मशीन और फैक्स मशीन जो भी हैं आपस में जोड़ सकते हैं थ्रू कंप्यूटर और नेटवर्क के द्वारा। आगे है, इसमें हमें हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। जो जो इसमें हार्डवेयर लगता है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक नेटवर्क केबल चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, रूटर्स चाहिए, इंटरनल नेटवर्क कार्ड चाहिए, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड चाहिए, नेटवर्क केबल चाहिए। और नेटवर्क केबल ज़्यादातर इसमें RJ45 कैटेगरी 5 की केबल लगती हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है नेटवर्क केबल्स। तो नेटवर्क केबल्स मोस्टली हम कैटेगरी 5 केबल RJ45 ही यूज करते हैं। कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए रूटर से या वाईफाई, विदाउट वाईफाई रूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें RJ45 केबल की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर जब हम कभी एक या दो कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं तो सिर्फ हम एक सीरियल केबल RJ45 से ही जोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको एक से दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर आपने जोड़ना है तो आपको रूटर की डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको इसमें 3-4 पोर्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। इससे भी ज्यादा वाला होता है, अगर आपके ज्यादा कंप्यूटर तो ज्यादा ले सकते हैं आप, तो इसके लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको अगर स्कैनर, प्रिंटर और कनेक्ट करना है उसके साथ, तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। तभी वो अपने कनेक्ट जो प्रिंटर वगैरह हैं आपस में प्रिंट आउट एक दूसरे को, कंप्यूटर से आप कोई प्रिंट करना चाहते हो दूसरे प्रिंटर से जाके तो कर सकते हैं आप, तो इसके नेटवर्क के थ्रू हो जाता है। उसके बाद है रूटर। रूटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। It is occupied with holes called ports. Computer and other devices are connected to a router using network cables. Nowadays, router comes in wireless mode, using which computers can be connected without any physical cable. तो दोस्तों, दो टाइप के रूटर होते हैं। जैसे पहले आते थे जिसमें आपको RJ45 के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में रूटर से नेटवर्क ले सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि वाईफाई सिस्टम आ गया है, तो आपको नेटवर्क केबल लाने की जरूरत नहीं है, RJ45 लाने की जरूरत नहीं है। आप वाईफाई से उसको आईपी एड्रेस मिलता है, उसके थ्रू ही आप इसको कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और जैसे आप अपने मोबाइल में एक दूसरे मोबाइल से वाईफाई यूज कर लेते हैं डाटा नेटवर्क, वैसे ही कंप्यूटर में इससे ही वाईफाई के थ्रू नेटवर्क लिया जाता है। Network cards. Network card is a necessary component of a computer without which a computer cannot be connected over a network. It is also known as the network adapter or network interface card (NIC). Most branded computers have network card pre-installed. Network cards are of two types, internal and external network cards। तो बिना नेटवर्क कार्ड के आप नेटवर्क यूज नहीं कर सकते कंप्यूटर में। और जो
अच्छे कंप्यूटर, अच्छी ब्रांड के कंप्यूटर उनमें ऑलरेडी नेटवर्क कार्ड बिल्ड होता है। और दो टाइप के हमारे पास नेटवर्क कार्ड होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इन दोनों के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले इंटरनल नेटवर्क कार्ड। इंटरनल नेटवर्क कार्ड motherboard has a slot for internal network card where it is to be inserted. Internal network cards are of two types, in which the first type uses peripheral component interconnect PCI connection, while the second type uses industry standard architecture ISA network cables are required to provide network access. तो दोस्तों दो टाइप के हमारे पास इंटरनेट कार्ड होते हैं। हमारे पास मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है जिसमें आप नेटवर्क कार्ड को लगा सकते हैं, और दो टाइप का होता है जैसे पीसीआई बताया और आईएसए। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो है वो टू टाइप का है, वायरलेस एंड यूएसबी बेस्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड। However, no network cable is required to connect to the network. तो हमारे दोनों जो एक्सटर्नल कार्ड है इनमें दो टाइप के होते हैं, इनमें दोनों में ही केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक यूएसबी टाइप होता है वायरलेस, तो डायरेक्ट आपके अपना यूएसबी पोर्ट में डायरेक्ट आप लगा सकते हो। यूएसबी बेस्ड होता है ये, और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, जिसको आप यूएसबी बोलते हो, जो डोंगल, जैसे आम भाषा में डोंगल बोलते हैं, इसके अंदर एक ऑलरेडी सिम डाल सकते हैं आप, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट का। आप यूएसबी कार्ड इज इजी टू यूज एंड कनेक्ट बाय यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट यूएसबी कार्ड एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द यूएसबी नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर एक कार्ड होता है नेटवर्क का, और इसके साथ एक सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर होते हैं, आप लोड कर लो। आप उसके हिसाब से कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करोगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, और आप उस पर क्लिक करो, अपने आप ही, जैसे आप मोबाइल कभी लगाते हो तो अपने आप ही जो कंप्यूटर है मोबाइल को शो करता है, वैसे ही ये, जैसे आप यूएसबी कार्ड वाला नेटवर्क लगाओगे तो आपका शो करेगा और आप नेटवर्क आसानी से यूज कर सकते हो। कंप्यूटर में इंटरनेट और इंट्रानेट, दो, जो कंप्यूटर का जो इंटरनेट सिस्टम है इसमें दो टाइप के इंटरनेट सिस्टम होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट। एज वेल एज डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। दोनों में अब हमारे जो सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट सिस्टम, फिर इंट्रानेट सिस्टम। इंटरनेट, इंटरनेट सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चलता है, और इसमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है आपको, जिसे आपके कंप्यूटर का लोकेशन या मोबाइल का लोकेशन, आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होता है, जिससे आपके मोबाइल का जो लोकेशन है पता लग जाता है कि आप कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे खड़े हो। तो इसमें टीसी छोटा जो फॉर्म है इसका, टीसीपी और आईपी एड्रेस, इनकी जो छोटे जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, इनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। फुल फॉर्म सारी जितनी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद स्पेशल कंप्यूटर डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए नेम टू आईपी एड्रेस सो दैट द यूजर कैन लोकेट ए कंप्यूटर बाय ए नेम। फॉर एग्जाम्पल, ए डीएनएस सर्वर विल रिजॉल्व ए नेम। जैसे हमारे को कोई भी वेब पेज मिलता है, वेब पेज बनाते हैं हम, उसमें हमारा एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने जो डाटा है उसको बाय नेम हम इसको इंडिकेट और लोकेट कर सकते हैं। टू ए पार्टिसिपेट आईपी एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज होस्टेड। और इंटरनेट accessible to every user all over the world. Intranet is the system in which multiple PCs are connected to each other. PCs in intranet are not available to the world outside the intranet. Usually each organization has its own intranet network, and members or employees of that organization can access the computer in their intranet. तो आपने देख ही लिया कि जो इंट्रानेट होता है सिर्फ
आपके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या तो मेंबर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये वर्ल्ड वाइड नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट में ही ये सर्कुलेट कर सकते हैं, इसको इसमें यूज कर सकते हैं। आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, जैसे ये आपका बीच में सर्वर है, बाकी ये जिस कंपनी का है वो उसके सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, बाकी बाहर के जैसे ऑल वर्ल्ड का कोई इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि इनके हाथ कंट्रोल होता है। तो each computer in internet is also identify an IP address which is unique among the computers in the internet। इसमें भी हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया होता है जिसके थ्रू इनको यूज किया जाता है। सिमिलरिटीज बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट यूजेस द, हमारी इसमें दोनों में सेम चीजें क्या है इंटरनेट और इंट्रानेट में, वो पढ़ेंगे अभी हम। जैसे इंट्रानेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, आईपी एंड एफटीपी। इंटरनेट में भी आईपी एड्रेस होता है और इंट्रानेट में भी होता है, तो ये चीज इसमें सेम है। तो इंट्रानेट साइट्स आर accessible by the web browser in a similar way as websites in the internet. However, only members of intranet network can access intranet hosted sites। तो इसमें भी सेम वेबसाइट्स होती हैं, नेट में, इंटरनेट में भी और इंटरनेट में भी, लेकिन इंटरनेट में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और इंटरनेट में सिर्फ वही करते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं उस वेबसाइट को, वही यूज़ कर सकते हैं। इन इंटरनेट ओन इंस्टेंट मैसेंजर कैन बी यूज्ड एज सिमिलर टू याहू मैसेंजर, जीटॉक ओवर द इंटरनेट। सो जैसे इंटरनेट में मैसेंजर, जीटॉक, एस टाइप की जो भी वेबसाइट हैं या मैसेंजर हैं, वैसे ही आप इंट्रानेट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इसमें डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट इज जनरल टू पीसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एज इंट्रानेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू पीसीज। मतलब इंटरनेट के कुछ ही पीसी इंटरनेट के कुछ ही पीसी आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इंटरनेट में जनरली सारे पीसी ऑल ओवर वर्ल्ड जो पीसी जुड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड ए वाइडर एंड बेटर एक्सेस टू वेबसाइट्स टू ए लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। इंटरनेट जो है वो ज्यादातर लोगों को अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं इंटरनेट में, लेकिन इंटरनेट में रिस्ट्रिक्टेड है। क्या है कि जितने आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो ही उसमें खोल सकते हैं, बाकी नहीं खोल सकती आपकी वेबसाइट। वो सिर्फ एक कंपनी के लिए ही बना है, इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड है। उसके बाद इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज इंट्रानेट। इंटरनेट कैन बी सेफ्टी प्राइवेटाइज्ड एज पर द नीड। इंटरनेट में आपको सेफ्टी का खतरा है, इसमें अनसेफ है आपकी, जैसे कई बार सुना होगा ये कोई साइट हैक हो गई जिस वजह से किसी का ये नुकसान हो गया। तो इंट्रानेट में ये चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि एक प्राइवेटाइज है और इस वजह से ये नहीं हो पाता, और इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड है, इसी वजह से इसमें ये खतरा रहता है। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो अभी तक जो मैंने बताया है, अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम नए से नए वीडियो आपके लिए लाएं। धन्यवाद। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए। और आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हो सकें और आप नए से नए वीडियो इस चैनल पे देख सकें रिलेटेड कंप्यूटर एजुकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही।